नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। और अब वक्त हो चला है एक एनर्जी रीडिंग का। जी हाँ, ये एक पॉपुलर हैशटैग के ऊपर की जा रही है और साथ में रिक्वेस्ट आती रहती हैं जो रेगुलरली, वो है सुम्बुल और फामान की, जो जिसके कि बहुत ही लॉयल मुझे लगता है फ़ैन्स हैं। लेकिन आजकल एक नया हैशटैग जो है, जिसके प्रति लोगों की, हैशटैग कबल के प्रति लोगों की जो क्यूरियोसिटी बढ़ गई है, वो है अभिज़ादी। बट इंटरेस्टिंगली इस हैशटैग में जो मेन बंदे हैं उनके साथ और भी 2-3 हैशटैग्स हैं जो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। तो इन सब के बारे में एनर्जी रीडिंग करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट, आई वांट टू टेल यू कि वीडियो के एंड तक मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो क्या रीज़न है कि लोग इन हैशटैग कपल्स को इतना शिप करते हैं, स्पेशली वो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। और उसके अलावा मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहती हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैशटैग्स हैं ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, पब्लिक फोरम पे हैं। तो इस वीडियो को आप सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की तरह लीजिएगा। इसके साथ कुछ लोग बहुत ज़्यादा रेजोनेट भी कर सकते हैं और कुछ लोग नहीं। अगर आपको अपनी पर्सनल एनर्जी रीडिंग करनी है, टैरो रीडिंग करनी है, तो उसके लिए आप मेरे ईमेल एड्रेस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनी विच वे सारी डिटेल्स दे रखी है थेरेपीज़ की, रीडिंग्स की, मेरी बुक के बारे में, और कैसे आप मेरे पेट्रियन भी बन सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अभी शाह से, यानी कि ईशा और अभिषेक। क्योंकि कई लोगों का ये सवाल है कि क्या ये लोग दोनों वापस आ सकते हैं या इनका फ्यूचर में कोई रोमांटिक स्कोप है या नहीं। फिर हम जाएंगे अभिषेक और मनारा के लिए, अभिनारा, यस। और फिर अभिजादी, एंड देन फाइनली सुम्बुल और फमान के बारे में मैं एक और कार्ड आज पिक करूँगी, क्योंकि अगेन उनके लिए फिर से वो रीडिंग्स आ रही हैं और मुझे भी स्ट्रॉन्ग कार्मिक एनर्जी और कार्मिक हीलिंग के बारे में फ़ील हुआ है। और लास्ट में मैं आपको बताती हूँ। पहले तो ये कार्ड हमने उठाया है अभिषा के लिए। तो अभिषा के लिए जो आया है वो आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मैंने अपने मन में क्वेश्चन ये पूछा था कि इनका जो अभी तक हुआ है इसका क्या कल्मिनेशन है। तो कल्मिनेशन अभी तक तो यही है कि ये कार्ड बता रहा है ख़ास तौर से कि इनको कुछ एक दूसरे की वजह से कोई इनहेरिटेंस प्राप्त हुई है। पेंटिकल्स इज़ ऑल्सो अबाउट मनी। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि इनमें से जो भी बंदा पहले फाइनल हुआ था, जो भी इन्होंने लेटेस्ट प्रोजेक्ट किया है, उसकी वजह से ही दूसरा बंदा आया था। तो एक बंदे की वजह से दूसरे को इनहेरिटेंस मिली है, नंबर 1। नंबर 2 ये भी कह सकते हैं, या फिर एक दूसरे की प्रेजेंस की वजह से मिली है, बिकॉज दे वर लाइक अ पॉपुलर कपल। लेकिन ये इनको एक बेनिफिट ज़रूर हुआ है। दूसरी चीज़, इनको दूसरे रूप में भी एक इनहेरिटेंस मिली है, वो है कि बहुत बड़ी सीख मिली है दोनों को, जिसको ये ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। इस सीख को जो भी इन्हें प्राप्त हुआ है, यानी कि अभिषा हैशटैग की बात कर रही हूँ, इनको जो मिला एक दूसरे से या एक दूसरे के रिलेशनशिप से, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा इनके लिए। ये ज़िंदगी भर, नॉट ओनली इससे इनको फ़ायदा हुआ है, बट ज़िंदगी भर इसको ये संभाल के रखेंगे, इस एडवाइस को। और जब मैंने इन दोनों को शो में भी देखा था, जितना देखा था, और उसके अलावा जो भी मैं देख रही हूँ, तो ऐसा मुझे नहीं लगता एनर्जी रीडिंग करके कि ये डिसकनेक्टेड रहेंगे। मतलब ये मिलते जुलते रहेंगे, ये बातचीत भी करते रहेंगे। और ये चीज़ सुनने में थोड़ी स्ट्रेंज लग सकती है कि ये मिलते जुलते रहेंगे, बातचीत भी करते रहेंगे, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। इनफैक्ट अगर ये सेशन मैंने जब प्लान किया था, तो बिग बॉस शो का फिनाले भी नहीं हुआ था, तब मैंने इस सेशन को प्लान किया था। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये मेरा मानना है। अगर मैंने उस वक्त नहीं की एनर्जी रीडिंग, तो उसके पीछे भी कोई कारण रहा होगा। और अब जो मुझे फ़ील हो रहा है वो तो मैं बता ही रही हूँ। तब भी मुझे फ़ील हुआ था कि ये कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड नहीं होंगे, ये बातचीत करते रहेंगे और ऐसे बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसे कि एक रिलेशनशिप में होती है, बट थोड़ी बहुत तो करेंगे। इंटरेस्टिंगली जो इनका फ्यूचर है,
दोनों अभिशा का, यानी कि इसमें एक ईगो बैटल हमेशा रहेगा। ये मैंने फ्यूचर का स्पेशली निकाला है और इसमें आप देख सकते हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में आप देख सकते हैं जो प्रोटैगनिस्ट है उसका कैरेक्टर क्या है। और ये जो देखिए एक इंसान जो है वो एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह है। इनफैक्ट वैसे तो कार्ड में 2 और लोग हैं और ये मेन बंदा है जो प्रोटैगनिस्ट है, उसने इन 2 लोगों को हरा दिया है वहाँ से। और एक तो बहुत ही सैड है, जो पीछे वाला कैरेक्टर है वो बहुत ही दुखी है। और ये देखिए इसमें इसके हाथ में 2 तलवारें हैं, मतलब कि 2 तलवारें। और फेस का आप वो देखिए, हर कार्ड का हर रीडिंग में अलग मीनिंग होता है और इसीलिए मुझे टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और मुझे एक इन्जॉयबल फीलिंग भी आती है। मैं जब भी किसी की रीडिंग करती हूँ आई एम रियली ब्लेस्ड, आई फील एंड थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे टैरो से कनेक्ट किया था। इतने सालों पहले से मैंने शुरू किया है इसको और जैसे जैसे समय बीता जा रहा है तो मेरे को लगता है कि कार्ड्स हमेशा ही बहुत ही एक्यूरेट रहते हैं, लेकिन उनको समझना ज़रूरी होता है कि वो हर जगह क्या बता रहे हैं। और यहाँ पे भी ये यही बता रहे हैं कि ऑल्दो ये एक दूसरे को एक सीख लेकर गए हैं, लेकिन फिर भी ईगो तो रहेगी ही रहेगी, किसी ना किसी वे में हमेशा रहेगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो इसमें मेन प्रोटैगनिस्ट है वही इसका मेन कैरेक्टर है। ऐसा भी हो सकता है कि ये बदलता रहे, क्योंकि ये जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है ये कनेक्टेड होता है कॉन्फ्लिक्ट से, डिफीट से, लॉस की फीलिंग से, लो सेल्फ एस्टीम से और सेपरेशन से भी। तो ये कैसा सेपरेशन है जिसमें कि ये बातचीत तो करेंगे, यानी कि ये हाय हेलो वाली बातचीत करेंगे, पब्लिकली बात कर सकते हैं, या फिर ये जिस इंडस्ट्री में हैं, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट की फीलिंग हमेशा रहेगी, एक डिफीट की फीलिंग भी हमेशा रहेगी, एक हार की फीलिंग भी हमेशा रहेगी। और वो म्यूचुअल भी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब ईशा ने समर्थ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया था तो वो भी एक तरीके की इमोशनल डिफीट थी कि आई वॉज राइट अबाउट यू, कि तुम इतने अच्छे नहीं थे और ये देखो जो ये व्यक्ति है तुमसे बेहतर है या तुमसे बेटर है, मैं इसके साथ ज़्यादा खुश हूँ। तो सेंस ऑफ सेपरेशन भी ये कनेक्शन हमेशा इंडिकेट करेगा और ये इसका फ्यूचर है। बट एट द सेम टाइम ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर जो दोनों व्यक्तियाँ या इवन कोई एक व्यक्ति जो भी इस चीज़ से रेजोनेट करता है, अगर आप भी ये रीडिंग सुन रहे हो और आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई रिलेशनशिप या कोई चीज़ आपको याद दिलाती है, तो ये कह सकते हैं कि आपको एक बहुत ही मोटी चमड़ी, थिक स्किन बनानी पड़ेगी। आपका जो भी ट्रुथ है आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। आपको इस सिचुएशन में गुस्सा या एंगर से कोई इसमें फ़ायदा नहीं होने वाला और ना ही किसी कंक्लूजन पे जंप करने से कोई फ़ायदा होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि जो बंदा ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है यहाँ पे इस सिचुएशन में, उसकी भी अपनी कोई रियलिटी या कोई अपनी सिचुएशन हो सकती है। ये कार्ड जो है ये मी फर्स्ट वाले आउटलुक को भी दिखाता है, जिसमें कि जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं वो मी फर्स्ट यानी कि अपने आप को ही प्रायोरिटी देते हैं। तो वो सही भी है, मतलब यहाँ पे मी फर्स्ट वाली एटीट्यूड ही चलेगी और कोई स्ट्रगल करने का कोई फ़ायदा नहीं है इस रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में। कंपटीशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है, जितना compete करेंगे उतना ही ज़्यादा ये लो एनर्जी की तरफ ले जाता है। और बिल्कुल ही कॉन्फ्रंटेशन भी अवॉइड करना है इसमें, जबकि ये कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, लेकिन कॉन्फ्रंटेशन से ही दूर रहना है बिल्कुल इसमें। और बहुत ही इवॉल्व्ड व्यक्ति की तरह रिस्पॉन्स देना है, एकदम ही रिलैक्स्ड इवॉल्व होके। तो बाउंड्रीज़ बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये सब होता है तो ये इस एनर्जी में रहेगा, मतलब कि एक रिलैक्स्ड कॉर्डियल एनर्जी। अगर ये नहीं होगा तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट चल सकता है, फ्यूचर में भी कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, हो सकता है फ्यूचर में भी कहीं कहीं पे दिखे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्टेड वर्ड्स या कॉन्फ्लिक्टेड बातें या कुछ भी। तो जैसा ये अब तक रहा है ना, ये वैसा भी रहेगा। हो सकता है कि कभी देख के लगता था नहीं, इट विल बी ऑल फाइन, इट इज़ ऑल नाइस, बट देन अगेन समथिंग विल हैपन। क्योंकि ये है ही एक ऐसा कार्ड जो पेसिमिज्म इवोक करता है सामने वाले में कहीं ना कहीं। तो इसीलिए अपने हायर सेल्फ के साथ जो रहेगा वो खुश रहेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये तो इनका हो गया। अब आता है अभिनारा, जो कि अभिषेक और मनारा के कार्ड्स हैं, तो वो मैं देखती हूँ उसमें क्या आता है।
इस कनेक्शन के बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं। जो पहला कार्ड आया है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, विच शोज़ कि ये रिलेशनशिप या ये कनेक्शन वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी कि इस पे काम किया या तो जा रहा है या काम हो रहा है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि बोथ पार्टीज़ जो भी इसमें इन्वॉल्व है या और लोग भी अगर इन्वॉल्व हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये कनेक्शन बने और ये कनेक्शन बने और अच्छा बने। और इस कनेक्शन में फ़िलहाल वर्क इन प्रोग्रेस है। ये रिलेशनशिप तो नहीं है बट ये रिलेशनशिप का वर्क इन प्रोग्रेस है। इवन इन द हाउस कई दफ़े ऐसा लगता था कि इन दोनों का कुछ हो सकता है, मतलब कि ये जिनके साथ हैं उनके साथ तो है ही, उसका मुनावर के साथ है या उसका उसके साथ है, लेकिन फिर भी जब ये दोनों साथ में बैठते थे, बातें करते थे, एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते थे या लड़ते थे, तो ऐसा लगता था कि है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों इन दोनों का कुछ हो जाए। दूसरा इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो भी ये लोग अभी साथ में कर रहे हैं, जो भी इनका कनेक्शन है, इसको अगर ये इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे तो आगे जाके इनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अब वो मटीरियलिस्टिक सक्सेस भी हो सकती है, मुझे तो मटीरियलिस्टिक भी लग रही है कि ऐसा हो सकता है कि ये दोनों अगर साथ में कुछ काम करते हैं तो लोग उनको पसंद करेंगे, लोग इनको सपोर्ट करेंगे बहुत ही सरप्राइजिंग वे में, क्योंकि ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये दोनों एकदम से साथ में आ जाएंगे। या जैसे होता है कि दो लोग जब साथ में खड़े होते हैं तो दे मे नॉट लुक वेरी नाइस टुगेदर, दे मे नॉट बी अ वेरी गुड लुकिंग कपल, attractive couple, but they might be having some positive energy for each other। मतलब कि कोई इंडिविजुअली भी अट्रैक्टिव हो सकता है लेकिन साथ में नहीं होता। लेकिन इन दोनों का क्या है कि ये दोनों डेडिकेटेड रहेंगे, फोकस्ड भी रहेंगे और इनके अंदर एक दूसरे के प्रति पेशेंस भी है। और जैसे जैसे समय और बढ़ता जाएगा जो इनका जो कनेक्शन है ये और अच्छा होएगा, जिसकी वजह से जो भी इनका कोई या तो कंबाइंड गोल हो सकता है या तो फिर कह सकते हैं कि इनके जो इंडिविजुअल गोल्स हैं उसमें भी ये एक दूसरे की मदद करेंगे। ये चीज़ इनकी पॉजिटिव आई है, लेकिन इसमें वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी कि ये वर्क अगर कंटिन्यू करेंगे तो। अगर ये वर्क कंटिन्यू नहीं करते हैं या ये बोल देते कि ओके वी डोंट केयर, मैं क्यों करूँ इतना, मेरे को क्या, मेरा कोई कनेक्शन रोमांस थोड़े ना है, कुछ ये थोड़े ना, कुछ वो थोड़े ना है, तो शायद ये नहीं जाएगा आगे। इसको एक सर्टन टाइप ऑफ डिलीजेंस चाहिए और एक डेडिकेशन चाहिए। वो डिलीजेंस और डेडिकेशन या उस तरह की कमिटमेंट अगर ये नहीं पुट इन करते हैं तो ये नहीं इतना वर्कआउट कर सकता उस वे में जैसा कि कई लोग सोच रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी फील होता है इस कार्ड की वजह से कि अगर ये दोनों लोग फ्रेंडशिप भी करते हैं, कुछ भी साथ में करते हैं, तो ये अच्छे से ही करेंगे। मतलब ये दोनों मेहनती हैं, ये दोनों उसमें मेहनत करेंगे और कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंफर्ट करने के लिए अपनी एनर्जीज उस पर डालेंगे। क्योंकि ये कार्ड जो है ये करियर से भी जुड़ा है, ये नए स्किल से जुड़ा है, ये अप्रेंटिस से जुड़ा है, यानी कि कुछ ऐसे काम, जैसे अगर आप इस शो को भी देखें तो ये भी एक तरीके की इंटर्नशिप जैसा होता है कई लोगों के लिए। एक तरीके का ये अगर किसी को क्लिक कर जाए तो, इनफैक्ट ये पहली बार ही ऐसा हुआ है कि शो में ये इतने सारे लोगों के लिए क्लिक हुआ है, वरना यूजुअली तो ऐसा होता है कि लोग आते हैं फिर अगला सीज़न आ जाता है। वो तो खैर अगले में और अगर अच्छे आ गए तो इन्हें भी लोग भूल ही जाएंगे, लेकिन इनमें से कुछ लोग डेफिनेटली स्टैंड आउट करें। और ये पिछले बहुत सारे सीजन्स के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग इसमें स्टैंड आउट करें इस बारी। तो ये जो इस बारी का सीज़न है ये एक तरीके की वर्कशॉप जैसा ज़्यादा था। और इस वर्कशॉप में ये दो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जैसे कि कहते हैं ना कि एक कोई क्लासरूम होती है, मतलब कि जिसमें कि 30 स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसमें से 10 स्टूडेंट्स अच्छे से निकल के आते हैं, उनकी अच्छी जॉब्स लग जाती हैं या फिर वो लाइफ में बेटर सेटल होते करियर में। तो ये भी इनके बीच में कॉमन चीज़ हो सकती है कि ये दोनों इस शो भी अगर ना कहो, ये दोनों जो भी काम कर रहे हैं उसमें ये नए स्किल सीखते हैं और इनके अंदर एक क्राफ्ट्समैनशिप आती है, एक बेटर क्राफ्ट्समैन बनेंगे, ये बेटर जो भी कर रहे हैं उसमें ये सीखेंगे। तो उस वे में भी ये एक पॉजिटिव आया है। जैसे कि मैं यहाँ पे कंपैरिजन इसलिए इंटरेस्टिंगली कर रही हूँ क्योंकि ईशा और अभिषेक के केस में भी पेंटिकल्स आया था, ठीक है, और यहाँ पे भी फिर से पेंटिकल्स आया है, यानी कि पैसा, मनी इज़ समहाउ कनेक्टेड इन बोथ केसेस। लेकिन इसमें क्या है
ये ऐसा है जो हो गया, मतलब अब बस ऐसा लगता है कि इतना ही है, इससे ज़्यादा शायद ना होए। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में है कि ये आगे भी और शायद चीज़ें कर सकते हैं साथ में। इनका जो फ्यूचर का भी कार्ड आया है वो भी बहुत अच्छा आया है, यानी कि एक्सेलेंस, सक्सेस, टीम वर्क और ओवरऑल सेटिस्फैक्शन की भावना है। और मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह के कार्ड्स आएंगे, लेकिन इन दोनों के बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, यानी कि अभिनारा, हैशटैग अभिनारा के, जिस पे कई लोगों की नज़र ना पड़ी हो, ना अभी भी नहीं पड़ रही होगी, बट ऐसा नहीं है। इनका जो सक्सेस रेशियो है इस हैशटैग का ज़्यादा है। एक प्रोडक्टिव टीम वर्क जो कि बहुत ही इंडस्ट्रियस है, और जो अपने करियर को लेके, अपने अकॉम्प्लिशमेंट्स को लेके, अपनी ट्रेड को लेके जो सीरियस हैं, ये लोग, ये दोनों मजाक नहीं कर रहे हैं, ये लोग सीरियस हैं। या फिर ये कह सकते हो कि जब ये एक दूसरे के साथ आते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, या एक दूसरे को जस्ट टाइम स्पेंड भी करते हैं, तो उसमें भी जब ये लोग निकल के आते हैं तो वो इनको एक्सीलेंस की तरफ और सक्सेस की तरफ ही ले जाता है। इसीलिए हो सकता है कि इनको जो ये असाइनमेंट मिला सबसे पहला, जो कि मैंने अभी देखा नहीं है, मैंने उसके सिर्फ रील्स, आपको पता है इंस्टाग्राम पे अगर आप आ जाओ तो फिर आप किसी चीज़ से बच नहीं सकते हो एज सच, स्पेशली अगर आप उस लोकेलिटी, उस लोकल कोलोकियल चीज़ से या उस रीजन से जुड़े हो। तो मैंने देखा तो है, लेकिन मैंने सॉन्ग नहीं देखा, बट आई हैव हर्ड समवेयर कि टुगेदर दे आर डूइंग वेल, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे ख्याल से। और मैं सच बताऊं तो अभी मैं इन दोनों के कार्ड्स देख रही हूँ, लेकिन मेरे सामने और एक बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, और मैं सिर्फ इसी को ही लूँगी, क्योंकि वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स आप देख सकते हैं इस कार्ड को ये कैसा दिख रहा है। तो मैं इस कार्ड को उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी नज़र, क्योंकि ये इस तरह से रखा हुआ है, देखिए ये ऐसे रखा हुआ था, यूं यूं ऐसे, तो ये इस तरह से मुझे ये दिखा और मैं इसे इग्नोर नहीं कर पा रही हूँ। तो इसका मतलब मेरी इस पे कुछ एनर्जीज़, मतलब कुछ अट्रैक्ट हो रही हैं इस तरफ एनर्जीज़। तो ये कार्ड तो सेलिब्रेशन के बारे में भी कहता है, ये कार्ड बहुत ज़्यादा हार्मनी के बारे में भी कहता है, ये कार्ड हैप्पीनेस के बारे में भी कहता है, ये कार्ड न्यू बिगनिंग्स के बारे में भी कहता है, इस कार्ड में प्लेजर भी कई दफ़े आता है। तो इसको ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो मैंने जब फ्यूचर पूछा था तो इनके इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इन दोनों की जो हैशटैग है ये कितनी सक्सेसफुल होएगी। एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली और कुछ मीनिंगफुल करने वाली इनकी एनर्जी रहेगी साथ में। और सेलिब्रेशंस, ये लोग सेलिब्रेशंस भी करेंगे साथ में। और मैं इस वक्त इतना ज़्यादा आगे की नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन समझने वाले समझ सकते हैं कि ये कार्ड देखने से ही कैसा लग रहा है, आप देखिए ज़रा, ठीक है। और इवन ये वाला भी, ये वाला कार्ड भी, इस कार्ड में भी आप देखिए क्या चल रहा है, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, इस स्पेस को फॉलो कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग सवाल पूछना है मुझसे तो आप पूछ सकते हैं। अब इसके जो अगला है वो है अभिजादी का, जबकि मुझे भी पता है और मैंने खुद भी ये इन लोगों के लिए बोला है, ब्लॉग्स भी लिखे हैं, और मुझे ऐसा लगा था कि हाँ ये शायद कुछ अच्छा है। लेकिन जब मैंने बाद में एनर्जी रीडिंग की थी तो मुझे उसमें उस वक्त भी कुछ पॉजिटिव ऐसा नहीं दिखा था। मैंने जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी की थी, वो भी उस टाइम पे जब वो शो में कुछ खानज़ादी की बीमारी के बारे में चल रहा था। तो अभी तो मैंने कार्ड्स पिक भी नहीं किए हैं, बट एक कार्ड ऑलरेडी मुझे दिख रहा है और वो है इल्यूजन का। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये कार्ड जब मैं शफलिंग करी थी तब भी मुझे दिखा था, व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट हैशटैग अभिजादी, यानी कि ये है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स कार्ड होता है इल्यूजन का, जी हाँ इल्यूजन का, कि इस हैशटैग से जुड़ा है इल्यूजन, माया, किसी प्रकार की इल्यूजन। और
सेवन ऑफ जो कप्स है, अगर आप इस कप्स के पिक्चर्स में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें ही हैं। वैसे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक जो कार्ड्स आए हैं सब दोनों के, बाकी दोनों के भी, इनमें भी पेंटिकल्स और कुछ ना कुछ मटीरियलिस्टिक सक्सेस की बातें ज़्यादा दिख रही है, मटीरियलिस्टिक गेन ज़्यादा दिख रहा है। हाउएवर जो कंफ्यूजन और स्पेक्यूलेशन, बेसिकली टेम्पटेशन, स्पेक्यूलेशन और कंफ्यूजन, ये इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। कंफ्यूजन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब इस तरह का कार्ड है तो अभी ज़्यादा हैशटैग, अभी ज़्यादा नॉट ओनली खुद को कंफ्यूज करेंगे मगर दूसरों को भी बहुत कंफ्यूज करेंगे आने वाले समय में, हो सकता है। या ये इनकी ऑन गोइंग एनर्जी है, एक कंफ्यूजन की एनर्जी की, मतलब इन लोगों को देख के चाहे कोई कितना भी शिप करे, चाहे कुछ भी बोले, लेकिन हमेशा ऐसा ही लगता रहेगा, जो कि उधर भी लगा था मेरे ख्याल से, बिग बॉस के घर में भी। इतना ज़्यादा तो नहीं लगा था बट लगा ज़रूर था तब भी, कि आखिर इनका है क्या, ये साथ में है, ये नहीं है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, ये रियल है, फेक है। तो ये कन्फ्यूजन की भावना अभी भी चल रही है, ये ऑन गोइंग है। और जो मैंने कार्ड निकाला है व्हेन आई से ऑन गोइंग, तो कुछ और समय को भी कवर करता है, तो कुछ समय तक ये ऐसे ही चलता रहेगा लगता है, कन्फ्यूजन। और बहुत ज़्यादा इसमें स्पेक्यूलेशन है। और एक चीज़ इसमें कनेक्टेड होती है, वो है ड्रीम्स एंड एम्बिशंस, बिकॉज ये जो कैरेक्टर इसमें है ये एक सपना सा देख रहा है। आप देखिए बादलों के बीच में ये सारी चीज़ें हैं, तो जो इनका ड्रीम है दोनों का, या आप कह सकते हो जो कनेक्शन है, इसमें एम्बिशन का बोझा भी आ चुका है। एम्बिशन का कि इफ़ टू पीपल आर एक्सट्रीमली एम्बिशियस, प्लस being ambitious is not good, but if their ambition kind of clashes with each other, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब खानजादी का प्रॉब्लम हुआ था बिग बॉस के घर में, जो उनकी हेल्थ से रिलेटेड था, जो अकॉर्डिंग टू हर उनका सबसे बड़ा ट्रॉमा भी था, और अकॉर्डिंग टू वट एवर वी सॉ वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था उनकी जो डाउनफॉल थी उसमें। वो उस चीज़ से कोप अप ही नहीं कर पाई थी, वो उस चीज़ को ना एक्सप्लेन कर पाई थी, और आज भी नहीं किया। जबकि मैं कहीं ना कहीं, ऑल्दो मैंने उस टाइम एक ब्लॉग बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि सलमान खान शुड अपोलोजाइज टू हर, लेकिन जब मैं फॉलो करती रही तो मुझे ऐसा लगा कि एक बात तो बिल्कुल सही कही थी सलमान खान ने, वो ये थी कि इस बीमारी से बहुत से लोग जूझते हैं या जूझ रहे हैं, तो आप तो बल्कि इसके बारे में बात करके एक रोल मॉडल बन सकते हो। आप तो बहुत से लोगों को हिम्मत दे सकते हो ये बता के कि आपकी जर्नी क्या है और आपने कैसे खुद को ठीक किया, और ये सारी बातें। वो पॉइंट बहुत वैलिड लगा मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि बाहर जाके भी आई वॉज ऑल्सो होपिंग कि वो इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों ने उनको सपोर्ट किया था इस टॉपिक पे, इतने ज़्यादा लोगों ने ट्वीट्स किए थे जो उनको नहीं भी जानते थे। सब जगह ये बात फैल गई थी कि उनको ये बीमारी है जो एंकिलोजिन स्पॉन्डिलाइटिस की है। तो काफ़ी लोगों ने इतना साथ दिया, उसके बाद भी वो चीज़ एड्रेस ही नहीं हुई कभी भी। और जब भी उसके बारे में पूछा गया तो यही बोला कि मैं बाद में आगे जाके इस टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके अगेंस्ट गई, लेकिन इस चीज़ के जो इंस्टिगेटर थे या इस चीज़ को जो शुरू करने वाले थे वो अभिषेक ही थे। और मेरी जो ये इंट्यूटिव रीडिंग कह रही है ना, इंट्यूटिव रीडिंग के हिसाब से तो मैंने जस्ट येस और नो के लिए कार्ड्स निकाले, और जितनी बार मैंने कार्ड्स निकाले उतनी बार येस आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया, येस, फिर नाइट ऑफ कप्स आया है, येस। तो उसके बाद किंग ऑफ कप्स भी आया था, जिसकी वजह से फिर मुझे ये दो और निकालने पड़े थे, क्योंकि तब आंसर क्लियर नहीं था, क्योंकि मेंटली मेरा क्वेश्चन क्लियर नहीं था कि मैं पूछना क्या चाह रही हूँ। तो ये आया है कि वो जो भी इंसिडेंट हुआ था, वो इंसिडेंट की वजह से ऑब्वियसली वन ऑफ द पर्सन इज़ हर्ट, और वो वन ऑफ द पर्सन वही होगा जिसका इसमें लॉस हुआ है, जिसका इस पूरे एपिसोड की वजह से नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा उनकी इमेज पे या उनकी पूरी जर्नी पे। हो सकता है अगर ये पॉइंट कभी आता ही नहीं, मतलब कि अगर अभिषेक ने मजाक ही नहीं उड़ाया होता उस बात का, या अभिषेक ने वो चीज़ को आगे ही नहीं रखा होता, तो हो सकता है कि
ये मुद्दा कभी आता ही नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं, मतलब आगे कुछ कहानी में ये सब चलता ही नहीं। बट ऐसा चला तो हो सकता है कि जो एक इंसान है जिसका नुकसान हुआ है, जिसने फेस किया है, जिसको वहाँ से जाना भी पड़ गया इस वजह से। और लेट मी टेल यू, कई लोगों ने ये भी कहा था कि वो एक अनफेयर एविक्शन था, बट वो अनफेयर नहीं हो सकता। रीज़न बीइंग, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू लॉजिकली ऑल्सो। क्योंकि जब वो जा रही थी तो उनके सामने विक्की थे और अभिषेक थे और वो थी, तो हो सकता है कि उनकी भी फ़ैन फॉलोइंग उस वक्त अच्छी थी, जिस वक्त ये दोनों ऑपोजिट खड़े थे एक दूसरे के। तब लोग काफ़ी ज़्यादा उनको लाइक करते थे। विक्की भैया का एक चल रहा था कि हाँ, देयर वाज अ ऑडियंस दैट वाज इन फेवर ऑफ हिम। और शो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता था उनकी प्रेजेंस की वजह से, बिकॉज ऑफ हिम। और अभिषेक की तो फ़ैन फॉलोइंग पहले से ही ज़्यादा थी, मतलब इन दोनों से तो ज़्यादा ही थी, तो ही वॉज सेफ, विच वॉज़ वेरी प्रिडिक्टेबल। येस, ऑफ कोर्स ही वुड बी। एंड बस इन दोनों का था बीच में जो कंपटीशन था, तो शी गॉट द लोएस्ट वोट्स एक्चुअली। और उस टाइम पे क्या चल रहा था, लोग भी बहुत कंफ्यूज हो गए थे, बिकॉज कॉन्स्टेंटली देयर वाज कि मुझे जाना है, ओके नहीं मुझे रहना है, जाना है नहीं मुझे रहना है, जाना है नहीं मुझे रहना है। वो इतना ज़्यादा हो गया था कि लोग भी कंफ्यूज हो गए थे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम शी डिड से कि मुझे यहाँ से जाना है एंड आई विल बी मच मोर हैप्पी इफ़ आई लीव फ्रॉम हियर। बट व्हेन शी वेंट आउट शी सेड कि नाउ आई डू रिग्रेट दिस, कि मुझे अगर पता होता कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं तो मैं कभी भी वहाँ से जाने की बात नहीं करती। तो इससे एक और चीज़ पता चलती दोनों के डिफरेंस ऑफ पर्सनालिटी में, क्योंकि अब कार्ड आया है इसके ऊपर 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स में ये दिखाया जा रहा है कि इसमें भी 2-3 मीनिंग्स है, बट जो मैं आपको 2-3 ही बता देती हूँ। चलो, इसमें एक दिखाया जा रहा है कि वन ऑफ द पर्सन हैज़ वॉकड अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, दिस रिलेशनशिप और दिस कनेक्शन। क्यों वो बंदा निकल के चला गया, उसके पीछे रीज़न है। एक तो ये कि देयर इज़ अ सैडनेस। आप पूरे कार्ड को अगर आप देखते हो, एक सैडनेस है, कॉन्फिडेंस की भी इसमें ब्राइट कलर ऑफ रेड दिखाया जा रहा है। तो ये भी हो सकता है कि जो बंदा चला जा रहा है, मूव आउट कर रहा है इसमें से बार बार या एक बार भी, तो वो जो कर रहा है तो बहुत कॉन्फिडेंटली कर रहा है, मतलब वो सोच समझ के कर रहा है। उसके पास ऐसा करने का कारण है, उस इंसान के पास सही इमोशन भी कह सकते हैं, मतलब वो अपनी नज़र में खुद को बिल्कुल सही मानते हैं। उनको ये लगता है कि अगर मैं ये स्टेप ले रहा हूँ या ले रही हूँ तो ये बिल्कुल सही है। तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पहला पॉइंट तो मैंने जो बताया वो, और दूसरा पॉइंट मैंने जो बताया वो मुझे जो इंट्यूटिवली पिक होता है कि अभिषेक की एक क्वालिटी बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करती कि वो गिव अप नहीं करता, वो हार नहीं मानता इतनी आसानी से। और जबकि खानज़ादी आसानी से हार भी मान जाती है और वो रन अवे भी करती है, जो कि उनका पास्ट में भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। और फिर जो वो घर से बाहर आके जो रिग्रेट उन्होंने दिखाया, और जो पहले 1-2 दिन के इंटरव्यूज़ थे उसमें शी वॉज अ डिफरेंट पर्सन, शी वॉज अनहैप्पी विद ऑलमोस्ट एवरी वन। फिर जब बाहर जाके उन्होंने देखा कि उनका ये अभिज़ादी हैशटैग काफ़ी चल रहा है, तो हर इंटरव्यूज़ वर लिटिल डिफरेंट, यू नो। पहली शुरू में होता था कि अभिषेक का नाम सुन के नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऐसे। बाद में देखा गया कि शी वॉज ब्लशिंग एंड शी वॉज लाइक या। उसके बाद फिर एक बिल्कुल भी अनइम्पॉर्टेंट सी बात हुई किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी वहाँ हुई थी, उसमें पूछा गया कोई क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के बाद न्यूज़ आ रही है, रील्स में दिख रहा है कि शी हैज़ अनफॉलोड अभिषेक एंड शी हैज़ मेड अ वीडियो कि मैं झूठ नहीं बोलती एंड दिस एंड दैट। तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि अभिषेक इसमें बिल्कुल ऑपोजिट है, बिकॉज उसने कई दफ़े उनका नाम लिया, कई दफ़े उनकी तारीफ़ करी, कई दफ़े पब्लिकली एक शो में रह के अपने पेरेंट्स के सामने, सबके सामने बार बार लगातार कॉम्प्लीमेंट किया। लेकिन उस तरफ से ये चीज़ इतनी नज़र नहीं आई, तो ये काफ़ी ज़्यादा वन साइडेड भी लग रहा है। और ये कार्ड जो है ये तो बिल्कुल बोल ही रहा है कि ये वन साइडेड हो सकता है। कुछ ना कुछ इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, सैडनेस है, और जैसा मैंने कहा कि कन्फ्यूजन भी है। ये कन्फ्यूजन क्यों है, इस कन्फ्यूजन के पीछे कोई मटीरियलिस्टिक रीज़न भी हो सकता है, बिकॉज ये कार्ड ही ऐसा है। अब ये तो समय ही बताएगा बिल्कुल डिटेल में खुल के कि एग्जैक्टली क्या है। उसके लिए हर इंसान को पेशेंस रखनी ज़रूरी है। और मैंने एक चीज़ और पूछी कि क्या रीज़न हो सकता है इसमें कि ये कन्फ्यूजन है, बिकॉज मैं तो ऑनेस्टली उनको साथ में देख के बहुत खुश होती हूँ। मतलब मैं उन लोगों में से हूँ शायद जिन्होंने एक्चुअली इस साल का शो ही शायद उन दोनों की वजह से देखा था।
लेकिन फिर मैं भी बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी उस डायनामिक से कि हर इंसान चाहता है कि कुछ क्लैरिटी के साथ समझ में आए, कुछ पता तो चले कि ये रियल है नहीं है। और ऑनेस्टली मुझे भी लगा था कि बाहर आके तो 100% दे विल बी मीटिंग द फर्स्ट थिंग, कुछ तो इनकी होएगी, मतलब सिनर्जीज होएंगी। लेकिन वो जो पूरी सिचुएशन ही, लाइक शी वॉज नॉट देयर एट फिनाले। अगेन वही बात है कि क्या पता उनके साथ भी कुछ गलत हुआ, क्या पता कुछ नेगेटिव हुआ, क्या पता कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हों जिसके बारे में नॉर्मल लोग नहीं जानते हैं। जैसे कि इवन बीमारी के बारे में ना बताना, क्या पता उसके पीछे भी कोई कारण हो। तो ये जो भी मैं बोल रही हूँ इसमें से कुछ बातें तो पब्लिक फोरम में अवेलेबल हैं, इसलिए मैं बोल पा रही हूँ। लेकिन जो ये कार्ड्स में आ रहा है वो भी एक तरीके की क्लैरिटी नहीं दे रहा। जैसे आपने देखा अबीशा के कार्ड्स में क्लैरिटी है, बिल्कुल क्लियर। मनारा वाले स्टैक में भी बिल्कुल क्लियर है कि हाँ ये अच्छा है, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन जब मैं इन दोनों के कार्ड्स निकाल रही हूँ तो कार्ड्स में भी इतनी वो है, नॉन क्लैरिटी। और आप देखिए इसमें ये भी आया है कि इनमें से एक बंदा गिवर है। ये कार्ड तब आया जब मैंने पूछा कि आफ्टर ऑल इस रिलेशनशिप की वन मोर, मतलब इस कनेक्शन की नेगेटिविटी या ये वीकनेस क्यों आ रही है। तो ये इतना पॉजिटिव कार्ड आया। तो ये पॉजिटिव कार्ड एक गिवर का कार्ड है। यूजुअली जब ये किसी के उसमें आता है तो वो बंदा बहुत ही दानवीर होता है, उसमें बहुत करुणा होती है, कंपैशन होता है। तो इन दोनों के बीच में ये जो गिविंग का नेचर है, मतलब कि रिलेशनशिप में भी कई लोग गिवर्स होते हैं। तो गिवरशिप जो है किसी एक में इतनी ज़्यादा है कि वो गिविंग की वजह से, इतनी ज़्यादा गिविंग नहीं होनी चाहिए, मतलब एक गिविंग और रिसीविंग का बैलेंस होना चाहिए। उसकी वजह से भी ये जो है इसमें एक ऑल द टाइम एक रहेगी, क्योंकि वन ऑफ द पर्सन विल बी अ बिगर गिवर एंड विल नॉट रिसीव एनीथिंग और नॉट रिसीव मच इन रिटर्न, जिसकी वजह से भी ये वॉकिंग अवे वाला सीन हो सकता है। मगर जो नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स आए हैं ये मुझे बताते हैं कि इस रिलेशनशिप में पेशेंस भी रहेगी, मतलब कि किसी ना किसी की तरफ से पेशेंस का एंगल भी रहेगा। और वो पेशेंस और वो धैर्य ही है जो इसे इतना खींचेगा, जिसकी वजह से इतनी कन्फ्यूजन हो। क्योंकि कन्फ्यूजन तभी होती है जब कोई चीज़ खींची जाती है, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन नहीं होती। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले हैशटैग के ऊपर ही मैंने सबसे ज़्यादा कार्ड्स निकाले हैं अभी तक। और आप कहो तो मैं एक और निकाल के देखती हूँ जस्ट टू सी कि इसका ओवरऑल कल्मिनेशन क्या हो सकता है। ओवरऑल कल्मिनेशन है व्हील ऑफ फॉर्चून। और व्हील ऑफ फॉर्चून एक्चुअली में एक पॉजिटिव कार्ड होता है। कई केसेस में एक पॉजिटिव ही कार्ड बन के आता है। तो ओवरऑल कल्मिनेशन इस कनेक्शन का पॉजिटिव ही रहेगा। जी हाँ, क्योंकि इसकी वजह से लाइफ में कोई न्यू डायरेक्शन आएगी और चेंज आता है, एक डेस्टिनी में चेंज आता है, अच्छी किस्मत, गुड लक आता है, लाइफ साइकिल्स के बारे में ये बताता है। तो हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा इसमें पेशेंस, अगर किसी एक व्यक्ति ने भी इसमें पेशेंस दिखाई है, बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाई है, तो हो सकता है दूसरे इंसान को रियलाइज़ हो जाएगा, जो कि मुझे एक्चुअली अभी भी दिख ही रहा है। क्योंकि जिस तरीके की फ़ैन फॉलोइंग अभिषेक की है, जिस तरह की फ़ैन फॉलोइंग और जो प्यार उनको मिल रहा है, आई थिंक इवन खानज़ादी कैन सी कि हाँ उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो एक अच्छे इंसान के रूप में निकल के आया है, एक लाइकेबल पर्सनालिटी बन के आया है। तो आप ऐसे इंसान को क्यों इग्नोर कर रहे हो? चलो अगर आपको ऐसा, लोगों को भी लग सकता है, ये कोई मेरी पर्सनल जजमेंट नहीं है, बट एट द सेम टाइम लोग उसको भी लाइक कर रहे हैं, खानज़ादी को भी। तो हो सकता है कि अगर ये इस चीज़ को समय दें, अब ये तो डिपेंड करता है कि कौन कितना झेल सकता है। अगर ये इसको समय देते हैं और इसको इसी तरीके से, इतने सारे कार्ड्स आए हैं, देखिए नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, और उसके बाद आया व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये तो बहुत लंबी जर्नी है, मतलब कि ये छोटी, मतलब स्मॉल टर्म जर्नी नहीं है ये स्प्रेड हो सकती है ये समय के साथ और टाइमलाइन पे। और मतलब आई एम एक्चुअली जेन्युइनली टेम्प्टेड टू पिक आउट मोर कार्ड्स। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यही हाल शायद से और लोगों का हो रहा होगा। लेकिन
कन्फ्यूजन और इल्यूजन सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करता है, क्योंकि ये जो मैंने पहला कार्ड निकाला था वो इसी बात के ऊपर था कि आखिरकार ये रिलेशनशिप, इस हैशटैग का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब मेन एनर्जी क्या है। तो अबीशा में आया था कि इनहेरिटेंस, ठीक है। मनारा और अभिषेक में आया है वर्क इन प्रोग्रेस इन अ गुड वे, मतलब कि बहुत ही डिलीजेंस वाली एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग और फोकस्ड एनर्जी है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। लेकिन इन दोनों के केस में आया है, आप देख सकते हैं 7 ऑफ कप्स, उसके इर्द गिर्द ही सारे कार्ड्स हैं। लेकिन क्योंकि मेरा मन करता और निकालें और देखें, तो ये तो अब भविष्य ही बताएगा कि क्या इन दोनों के कनेक्शन से पॉजिटिव आउटकम क्या होता है, क्या कोई लाइफ लेसन मिलता है। क्योंकि लाइफ साइकिल भी व्हील ऑफ फॉर्चून में आता है कि इसमें कार्मिक साइकिल भी इंट्यूटिवली मुझे बताया जा रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है ये एक कार्मिक कनेक्शन है, ये सोलमेट कनेक्शन नहीं है। इसमें इतने जो अप डाउन्स हैं वो इसलिए भी हो सकते हैं कि कोई कार्मिक रीज़न है इन दो लोगों का एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होने का। अब मैंने ऑटो रीडिंग के कार्ड्स जब निकाले हैं तो इसमें आया ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव, और दूसरा कार्ड आया क्वीन, ठीक है। तो क्वीन का कार्ड आया। अब क्वीन ऑब्वियसली लड़के के लिए तो आएगा नहीं। ये जो भी रिलेशनशिप है इसमें एक ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी की भावना। और आपको पता है मैं ऑटो रीडिंग कार्ड्स में तभी जाती हूँ जब मुझे और कुछ जानने का मन होता है। तो स्टिक टू द प्लान ये भी आया है, स्टिक टू द प्लान, मतलब कि ओ माय गॉड, ये सचमुच में ये नेवर एंडिंग सागा लग रहा है मुझे। इस में स्टिक टू द प्लान की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई प्लान ये बनाए तो हो सकता है कि कन्फ्यूजन की वजह से और बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स की वजह से ये इधर उधर हो जाएं। तो मुझे प्लीज़ फाइनली एक ऐसा कार्ड बताइए जो कि इसका फाइनल कल्मिनेशन है। ये निकले हैं, ये बंडल निकला है, देखते हैं इसमें क्या आता है। अब बड़ा ही हैवी ड्यूटी, लेट मी नॉट सी ये क्या गिरा है। ओके तो इसमें 2 कार्ड्स आए हैं। एक तो खुद ही गिरा है जिसमें आ रहा है कि योर कुंडलिनी हैज़ राइजन अप ड्यू टू विच मदर कुंडलिनी हील्स योर डीएनए। तो ये जो भी रिलेशनशिप है ना, इसमें एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कॉन्जंक्शन आ गया है, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि ये जो कार्ड है इससे इन दोनों का एक स्पिरिचुअल असेंशन होता है। और दूसरा जो आया है, टेकन फॉर ग्रांटेड, दे डोंट respect you nor respect your feelings. Worst part is that they know you were hurt before and still they hurt you more. Oh my god, और भी है speaking ill, इसमें गॉसिपिंग का भी है कि हो सकता है इनमें से कोई एक बंदा या फिर और लोग आसपास के गॉसिपिंग करें। नो कॉन्टैक्ट फ्रॉम एनीवन, नो कॉन्टैक्ट भी रह सकता है बीच बीच में, या हो सकता है ऐसा होगा कि नो कॉन्टैक्ट वाली चीज़ें चलेंगी कि कुछ दिन कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, या फिर हो सकता है लॉन्ग टाइम भी। और इसमें और एक चीज़ भी आ रही है, बॉट हिज ओन हाउस नेवर इवन टोल्ड हर। तो एक्चुअली ये जब मैंने लिखा था तो उस वक्त मैंने इसमें जेंडर स्पेसिफिक नहीं लिखा था। तो जो ये हिज है ये हिज और हर है, हिज हर स्लैश। तो इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ आ रही है जो कि देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ सीक्रेसी। कुछ ऐसी बातें हैं जो मतलब ये तो बहुत ही डिटेल में चला गया। माय गॉड, मैं तो इतना डिटेल में जाने की सोची ही नहीं थी। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि द अदर पर्सन इज़ नॉट टेलिंग द अदर पर्सन, जिसके वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि जैसे आपको ही नहीं पता, किसी और से पता चल रहा है, तो यू डोंट लाइक दोज थिंग्स, वो वाली फीलिंग भी आ सकती है। तो आई थिंक स्टिक टू द प्लान इज़ काइंड ऑफ एन एडवाइस। और ये जो क्वीन आया ना, क्वीन, मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि क्वीन कई दफ़े पर्सन के लिए भी आ सकता है, और क्वीन की कई बार एक एनर्जी भी होती है। क्वीन
एक फेमिनिन एनर्जी है। क्वीन एक फेमिनिन ट्रेट है। वो एक बहुत ही बॉस लाइक एटीट्यूड होता है और उसमें एक लविंग और नर्चरिंग होती है। तो ये भी हो सकता है कि इसमें किसी ऐसे पर्सन का रोल प्ले हो सकता है इस रिलेशनशिप में जिसकी क्वीन की एनर्जी है, क्वीन लाइक एनर्जी है। तो माय गॉड, आई थिंक मैं अब और इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रहा है मेरे लिए भी। मतलब ये एक पब्लिक रीडिंग है और जितना भी अभी तक मैंने कैच किया है, ये हो सकता है इसमें जो भी मैं देख रही हूँ उसका भी कुछ इनपुट हो। हर चीज़ का इनपुट होता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ईशा, अभीशा और अभी नारा के कार्ड्स तो बिल्कुल क्लियर कट है। मतलब बिल्कुल देखते कि समझ में आ रहा है कि हाँ ये और ये है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। मगर ये वाला जो बंडल है ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है और मेरे ख्याल से अब मुझे नहीं इसमें घुसना। अब आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा वांटेड, अब तक का वांटेड रहा है एनर्जी के वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। इनके इतने फैंस हैं, इतने सारे लोग इनको लाइक करते हैं। वो है फुम्बुल, सुम्बुल, और मैंने फहमान और सुम्बुल को मिक्स कर दिया तो वो फुम्बुल बन गया। सुम्बुल और फहमान का। और आज भी मुझे एक और किसी ने भी फिर से कमेंट लिखा कि प्लीज़ उनका बताओ, जबकि मुझे ये पता है कि जो भी मेरी रीडिंग्स देखते हैं उन्होंने मेरी वो रीडिंग्स देखी हैं अच्छे से, एक बार नहीं 2 बार भी देखी होंगी। और मैंने क्लियरली उसमें बोला है कि अगले कुछ समय तक कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, जब ये हो रहा था, जब मैंने रीडिंग्स बनाई थी, तो हर दूसरे दिन, मतलब एक दिन में कई बार 2 बार भी मेरे सामने इनकी कोई ना कोई चीज़ पॉप अप होती थी। और आई वॉज़ लाइक कि भाई क्या है ये, मतलब व्हाट इज़ दिस। लेकिन फिर कुछ टाइम तक बिल्कुल भी नहीं हुई। जैसा रीडिंग में हुआ था कि एकदम शांति, और अब फिर से कुछ हो रहा है। लेकिन अब ये जो एनर्जी है ये एक मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में से कोई एक व्यक्ति है जिसने कि एक्सेप्ट कर लिया सिचुएशन को और अपनी ज़िंदगी में वो खुश हैं, अपनी ज़िंदगी में मूव्ड ऑन है। क्योंकि ये जो कार्मिक पैटर्न्स आते हैं ना, इसमें क्या होता है कि मान लो 2 लोग हैं, ये इनके लिए नहीं, इन जनरल मैं बोल रही हूँ कि 2 लोग हैं, उनमें से एक व्यक्ति डिसाइड करता है कोई चीज़ करना कि भाई मुझे इसमें आगे नहीं जाना है, आगे जाना है, व्हाटएवर, या ऐसे करना है, वैसे करना है, मुझे करियर चूज़ करना है, मुझे फैमिली को चूज़ करना है, या कोई और व्यक्ति है। तो मान लो कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लिया। अब वो उस चीज़ में कुछ समय तक रहेंगे, जैसे कि 7 महीने, 8 महीने, 1 साल या जितना भी। उसके बाद जब उनको वो लेसन मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तब दूसरे इंसान का वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। लेकिन इससे क्या होता है, एक स्पेस ऑफ अनअवेलेबिलिटी बन जाती है। यानी कि क्योंकि वो इंसान खुद इतने समय तक अनअवेलेबल रहा किसी के लिए, तो अब जो दूसरा व्यक्ति है वो भी उनके लिए अनअवेलेबल रहेगा, और उसका कोई भी XYZ कारण हो सकता है। और अनअवेलेबल भी उसी तरीके से जैसे कि वो दूसरा व्यक्ति रहा हो, मतलब उस वे में। तो तभी इस तरह के जो रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें आपको इतनी स्ट्रॉन्ग इंटेंस फीलिंग आती है दूसरे देखने वालों को भी, वो इसीलिए आती है क्योंकि उनके लेसन्स ही इसी तरीके से आते हैं। तो इफ़ आई टेक आउट अ कार्ड फॉर देम, मैं पूरा से ये डेक को ही शफल कर रही हूँ क्योंकि अब पर्सन चेंज हो गए हैं। ये सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। तो करंट एनर्जी के हिसाब से दोनों की जो करंट एनर्जी है वो यही है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो मैंने अभी जस्ट बोला कि इसमें दोनों व्यक्तियों ने एक ना एक फुटिंग लेके अपनी जगह जो है फिक्स कर लिया। हो सकता है कि कभी देयर वाज एन इमोशनल इनस्टेबिलिटी इन दैट एनर्जी, बट अभी जो करंट एनर्जी है वो स्टेबल है। और जो भी फुटिंग, जिस भी व्यक्ति ने जो भी फुटिंग ली है, चाहे वो करियर हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे कुछ भी उनकी डिसीजन हो, तो उसमें वो स्टेबल है और वो उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं।
उसी में वो रहना भी चाहते हैं। चाहे जो भी होए, वो अपने डिसीजन को लेके स्ट्रांग भी हैं और उनके मन में एक दृढ़ निश्चय भी है कि भाई अब आगे बढ़ना है और हमें ऐसे ही बढ़ना है। ये एक एक्चुअली पॉजिटिव कार्ड भी है, ये एक पॉजिटिव चीज़ में आता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों ऐसा है कि इतने सारे लोगों को, हमारी कंट्री में भी नहीं है सिर्फ ये, बाहर विदेश में भी है, कि हैशटैग कपल्स को लेके इतना ज़्यादा फैसिनेशन है, अटैचमेंट है या कुछ भी है। वो इसलिए है कि लोगों की जो रियल लाइफ्स है उसमें से जो एक लव की भावना होती है, ट्रू लव की भावना, वो मिसिंग है। और परफेक्ट लव को हर कोई ढूंढ रहा है। और क्योंकि जो दुनिया है वो सांसारिक ज़्यादा होती है, वो मटीरियलिस्टिक ज़्यादा होती है, सांसारिक दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है वाली फीलिंग होती है। तो इसमें से कई बार ऐसे भी हैशटैग कपल्स होते हैं जिनका आपस में इतना कोई क्लोज बॉन्ड होता ही नहीं है एक्चुअली में, लेकिन फिर भी वो क्योंकि चल जाता है उनका हैशटैग या उनका कंपेनियनशिप दूसरों को इतना पसंद आ जाता है कि लोग ही जिद करते हैं कि हमें उनको साथ में देखना है। बट हो सकता है अंदर से वो लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हो। तो कई बारी वो उन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको मैनेज करना, उस रिलेशनशिप को मैनेज करने की वजह से उनको दिक्कत भी आ सकती है, एंग्जाइटी भी हो सकती है या कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्योंकि भाई जो चीज़ है ही नहीं रियल में, उसको कितने देर तक आप ड्रैग कर सकते हो। तो इसीलिए कोई ना कोई एक मिशन होना ज़रूरी है, कोई ना कोई एक कॉमन फैक्टर होना ज़रूरी है जो कि उन हैशटैग कपल्स के बीच में हो। जैसे कि अभिषेक और मनारा का निकल के आ रहा है कि उन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है उनका करियर। अब आप कहोगे तो क्या अभिषा के उसमें नहीं है, तो क्या उसमें नहीं है? एक्चुअली क्या है कि बाकी जगहों पे वो क्लियर सेट है कि हाँ, मुझे सामने वाले व्यक्ति से ऐसी तो कोई फीलिंग्स है ही नहीं, मुझे तो यही करना है, तो वो उसी तरीके से स्टिक टू द प्लान वहाँ पे चल जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन जब आ जाती है किसी भी कनेक्शन में, तो वो बिल्कुल कहते हैं ना, जैसे अर्जुन का निशाना मछली की आंख पे होता है सिर्फ, वो नहीं चल पाता। तो यहीं पे मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, सुंबुल और फरमान के लिए अगर आपका क्वेश्चन और भी है कि वो क्या होगा, वो कब मिलेंगे, दिस एंड दैट, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि 1.5 साल से पहले उस रीडिंग में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। और अभी जो करंट एनर्जी है वो भी यही कह रही कि वो अपनी लाइफ में स्टेबल हैं। जो भी उनकी करंट एनर्जी कह रही, करंट एनर्जीज चेंज भी हो सकती हैं लेकिन इतनी जल्दी चेंज नहीं होती हैं, क्योंकि हर इंसान को अपनी लाइफ में वो जो भी करते हैं उसमें थोड़ा समय देना पड़ता है। अगर हमको एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा, लोग ये भूल जाते हैं कि वो जो हैशटैग के पीछे जो 2 असली इंसान है उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो सकता है। और ये खानजादी के लिए भी अप्लाई हो सकता है और अभिषेक के लिए भी, जो उनका है अभिजादी की, हो सकता है उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इसलिए भी लोगों को दिख सकता है क्योंकि उनकी अपनी लाइफ के कुछ स्ट्रगल्स हैं, उनकी अपने कुछ ड्रीम्स एंड एम्बिशंस हैं, उनके अपने कुछ गोल्स हैं, जो कि जो हमारा 7 ऑफ कप्स है उसमें भी दिखता है। ड्रीम्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं उस रिलेशनशिप में। दोनों व्यक्ति के ड्रीम्स और एम्बिशंस उनके जो खुद के हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और वो हो सकता है एक दूसरे से क्लैश करें। ये वाला जो स्टेटमेंट मैंने बोला, ये एक गैस है कि हो सकता है कि वो जो ड्रीम्स एंड एम्बिशंस हैं वो भी बीच में आ सकते हैं। और हर इंसान को उसके ड्रीम्स और एम्बिशंस को परस्यू करने का हक है। तो कई दफ़े, जैसे अभी सुंबुल और फरमान के केस में भी है कि सुंबुल अपने करियर में वो चीज़ें करना चाहती है जो उनको सूट करती है करियर वाइज, and she's doing well in that, she's doing great in that, she's doing much more achievements। और देखिए, बिग बॉस में इतना ज़्यादा उनको ऐसा दिखाया था, एक नेगेटिव कैरेक्टर की तरह दिखाया था। कई लोगों को वो बहुत पसंद आई थी क्योंकि आई थिंक शी वॉज वन ऑफ दोज पीपल, इंक्लूडिंग मी, आई रियली लाइक द वे शी कैरीड हरसेल्फ इन द शो, कि शी डिड नॉट गिव इन टू द थिंग्स कि मतलब अगर बिग बॉस में आए हो तो ऐसा करना ही पड़ेगा, फालतू में बोलना ही पड़ेगा या लड़ना ही पड़ेगा। शी वॉज स्टिल बीइंग हर सेल्फ। जबकि आपने देखा था उस वाले सीजन में इतनी ओवर एक्टिंग सब कर रहे थे, सभी कर रहे थे, मोस्ट पीपल, मतलब सब का मतलब सब नहीं, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स थे ऐसे। मैंने तो वो सीज़न ही देखना छोड़ दिया था क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट इट वॉज
टू मच टू वॉच, सो आई रियली कुड नॉट वॉच, इसलिए वो एक सीज़न भी है जो मैंने मिस किया है। और OTT वाला तो डेफिनेटली मैंने मिस किया है, क्योंकि मैं वो भी नहीं देखती। इस बारी का मैंने देखा था ओनली फॉर अबीज़ादी, हैशटैग अबीज़ादी, लेकिन वो वैसा नहीं हुआ जैसा हम सब चाह रहे थे। तो कोई बात नहीं, आगे देखते क्या होता है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। ये इतनी जल्दी तो ऐसे ओपन में सब कुछ नहीं आएगा, इसके लिए पेशेंस चाहिए। अगर आप में पेशेंस है तो आप इसे वॉच करें, इस स्पेस को। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।